वीडियो देख रहे सारे विद्यार्थियों को मेरे वालों जानी कि राजविंदर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ये वीडियो 6वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। ये असी 6वीं क्लास का 6 का फर्स्ट जोड़ा चैप्टर है पहला अध्याय अपनिया संख्यावां नूं जानना या नोइंग योर नंबरस वो बारे असी गल करांगे। उहदे विच संख्या लेखन की भारतीय प्रणाली ते अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वो बारे अज असी गल करांगे किवें संख्यावां नूं असी अपने इंडियन सिस्टम दे विच न्यूमरेशन दे और जिहड़ा फॉरनर सिस्टम हैगा साडे कोल अंतरराष्ट्रीय सिस्टम हैगा उहदे विच किवें आपां संख्यावां नूं लिखदे हैं। ठीक है, तो उहदे बारे आपां गल करांगे। उस तो बाद एक्सरसाइज 1.1 दे जिहड़े सवाल है वो भी आपां करांगे। ठीक है, तो आओ असीं देखते हैं सब तो पहला संख्या लेखन की भारतीय प्रणाली जिहड़ी है उहदे च आपां संख्यावां नूं किवें लिखदे हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कि कुछ संख्यावां जिहड़ियां लिखियां हुई ने ते संख्यावां दे सामने उन्होंने शब्दों के विच किवें लिखिया जाता है वो दस्सिया गया है। ठीक है, तो सब तो पहला आपां अगर एक सिंगल नंबर की गल करिए तो ये एक एग्जाम्पल एक तरह के संख्यावां आपां लईआं ने। बहुत सारिया संख्यावां इवें दियां हो सकदियां ने, जिवें 1 तो 9 तक साडे कोल 9 अंक हुंदे ने, उहदे विचों एक 7 जिहड़ा इत्थे मैं लिया। ठीक है, तो ये आपां नूं पता है कि जिवें ये साडे कोल 5 अंकां की एक संख्या है, तो जदों असीं इहनूं गिणदे हां, तुसीं 5वीं क्लास दे विच इहदे बारे किवें इहनूं पढ़ना है वो पढ़ के वैसे आए हो। जिवें इकाई दा अंक साडे कोल पहला जिहड़ा सब तो 7 है इकाई दा अंक है, फिर दहाई दा अंक, फिर सैंकड़े दा, फिर हज़ार, फिर 10,000। ठीक है, इसी तरह लाख, 10 लाख, करोड़ ते 10 करोड़ तक आप अगे जाने। ठीक है, तो इन्हां ही संख्यावां नूं पहलां असीं अपने सिस्टम दे विच भारतीय सिस्टम दे विच किवें आपां लिखदे हां वो आपां गल करांगे, जिहड़ा तुसीं पहलां वैसे पढ़ के आए हो। तो इस तो बाद फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच इन्हां ही संख्यावां नूं किवें लिखिया जांदा है उहदे बारे आपां गल करांगे। ठीक है, तो सब तो पहलां जे साडे कोल सिंगल डिजिट है, जिवें 7 है तुहानूं असीं 7 लिख लिया। 2 डिजिट होए तां 27 है, फिर साडे कोल 1 2 3 है तो 127 बन जाता है। इकाई दहाई सैंकड़ा ना 127। जे साडे कोल 4 अंक आ जाते हैं तो 3 अंकों तो बाद असीं पहला जिहड़ा अल्प विराम जिन्होंने कौमा असीं कहने आ वो असीं लगाने आ। ठीक है, इकाई दहाई सैंकड़ा, उस तो बाद कौमा आंदा, फिर साडे कोल 1000 वाला अंक जिहड़ा वो आंदा है। तो ये साडे कोल बनदा 3127। इस तरह अगर एक होर मैं 4 अगे लगा दा तो 43,127 बन जाता है। ठीक है, इस तो बाद एक 5 संख्या आप अगे यूज़ की है। तो इनू आप किवें लिखते हैं, इकाई दहाई सैंकड़ा, हज़ार, 10,000 ते लख। हुण साडे कोल जिहड़ियां संख्यावां वो लख वालियां जिहड़ियां स्टार्ट हो जांदियां ने। तो 5,43,127 असीं इहनूं बोलते हैं। अगर एक अंक आप होर लगा लीए तो की बन जाएगा 25,43,127। ठीक है, इस तो बाद एक अंक होर लगाया तो हुण जिहड़ी संख्या है वो करोड़ दे विच जा चुकी है। इकाई दहाई सैंकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हुण जिहड़ी संख्या है 4,25,43,127 है। इस तो बाद आखिरी जिहड़ी संख्या है उहदे च एक 8 अंक होर आपां यूज़ कर लिया। ये साडे कोल की बनेगा 84,25,43,127। ठीक है, तो ये तुसीं देख सकते हो जी 1000 वाली रकम है वो कितने साडे कोल 4 अंकों की जी रकम है उस तो साडे कोल जिहड़ा 1000 वाला शब्द है ये असीं यूज़ किया। ठीक है, उस बाद जो जिहड़ियां साडे कोल संख्यावां सी वो 6 अंकों दियां हो गई, फिर साडे कोल जिहड़ा लख है वो इंट्रोड्यूस हो गया, फिर असीं 5 लख इहनूं गिणिया। ठीक है, तो 6 संख्यावां तो बाद जो 8 संख्यावां साडे कोल हो जांदियां ने फिर साडे कोल जिहड़ा करोड़ है वो विच आ जांदा है ना, 4,25,43,127। तो ये अंकों की जी गिणती है किन्नियां अंकां ने, किन्ने साडे कोल अंक ने संख्या दे विच, उहदे ते डिपेंड करता है कि साडे कोल जिहड़ा 1000, लख, करोड़ या किवें दी संख्या जिहड़ी वो साडे कोल बनती है। ठीक है, और एक चीज़ ये अपनी जी संख्या भारतीय प्रणाली है ये आप की करते हैं, सब तो पहला जो लास्ट के 3 अंक वो इकट्ठे, उस तो बाद पहला अल्प विराम आता है, उस तो बाद हर 2 अंकों तो बाद थोड़े को जो अल्प विराम भाव कौमा जो आएगा। ठीक है, 127 साडे कोल इकट्ठा है सारिया संख्यावां दे विच तुसीं देख सकते हो। इस तो बाद 43 2 अंक जोड़े अगले ने ये इकट्ठे ने, फिर उस तो बाद 25 वो अगले इकट्ठे ने। तो पहला सब तो लास्ट के जो साडे कोल इकाई दहाई सैंकड़े वाले अंक ये इकट्ठे रहंदे ने, इस तो बाद कौमा जिहड़ा इत्थे लगदा, उस तो बाद हर 2 अंक तो बाद साडे कोल जिहड़ा कौमा विच आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैनू लगता कि तुसीं पहलां भी इन्हां चीज़ों बारे काफ़ी जानते हो। हुण इन्हां ही संख्यावां नूं आपां अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच किवें गिणदे हैं, किवें उन्हां नूं लिखदे हैं उहदे बारे आपां गल करांगे। ठीक है, सो विद्यार्थियों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दे विच आपां संख्या लिखण दी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच किवें संख्यावां नूं लिखदे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बहुत बार सुनिया होएगा ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंडिया लैवल की जी गल होंगी अपने देश के, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, अरबां की गल करते हैं, खरबां की गल करते हैं। पर ਜਦੋਂ इंटरनेशनल लैवल के किसी अमाउंट की किसी संख्या की गल की जाती, किसी नंबर की गल की जाती, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ मिलियनस, बिलियनस या ट्रिलियनस ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ
आम तौर पर ही सुनते हैं। ठीक है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੈ ਤੇ 7 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। फिर साढ़े कोल 27 है, 127 है, फिर ये साढ़े कोल 3127 है, 43127 है। इत्थे तक साढ़े कोल बिल्कुल सेम चलता पिया है। बट इस तो अगे जो साढ़े कोल भारतीय प्रणाली दे विच जदों असीं 5 लाया सी तां असीं इहनूं किहा सी 5,43,127। पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच आपां इवें इहनूं नहीं बोलदे। आपां इहनूं की कहांगे? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच असीं इहनूं लिखदे हैं 543,127। ठीक है, जिवें इत्थे पहलां 3,000 सी, फिर 43,000 सी, फिर इत्थे 5,43,000 नहीं, इहनूं असीं 543 प्रोनाउंस करदे हां, 543 जिहड़ा बोलदे हां। ठीक है, 543,127। ठीक है, 543,127। इस तो बाद जदों अगला नंबर जिहड़ा एंटर किया जाता है अगे तो वो साडे कोल बनदा है मिलियन। ठीक है, तो 6 अंकां तो बाद जदों असीं 7 अंकां दी संख्या जिहड़ी लिखदे हां तां वो साडे कोल मिलियन जिहड़ा वर्ड है उत्थे शब्द वो विच आ जाता है। तो इहनूं असीं बोलते हैं 2,543,127। 2,543,127। और इहदे च तुसीं एक चीज़ होर देखी होवेगी, भारतीय प्रणाली दे विच पहलां ये 3 अंक आपां इकट्ठे, इस तो बाद कॉमा, उस तो बाद 2 अंकां तो बाद कॉमा लगाया सी। बट अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच हर 3 अंकां तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ा कॉमा विच अल्प विराम वो आएगा। ठीक है, तो ये साडे कोल बनदा है 2,543,127। इस तो बाद अगली संख्या 42,543,127। इस तो बाद ये साडे कोल संख्या की बनती है 842,543,127। इस तो बाद जदों साडे कोल हुण ये 3 संख्यावां जिहड़ियां वो पूरीआं हो जांदियां ने इत्थे 842 वालियां। इस तो बाद अगर एक 9 अगर असीं 9 की जगह तो कोई भी अंक लिया जा सकता है। ये सारे सिर्फ एक उदाहरण लई आपां पर्टिकुलर कोई भी अंक इत्थे जिहड़े डिफरेंट वो लए जा सकते हैं। तो हुण ये जिहड़ी साडे कोल संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10 अंकां दी बन गई है। तो ये साडे कोल बनदा है 842 साडे कोल मिलियन सी। उस तो बाद अगली अगर संख्या साडे कोल आ जाती है तो ये साडे कोल बिलियन जिहड़ा बन जाता है। तो इहनूं असीं बोलांगे 9,42,543,127। ठीक है, तो ये साडे कोल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच किवें आपां संख्यावां नूं लिखदे हां उहदा थोड़ा जिहा आपां इंट्रोडक्शन जिहड़ी वो कीती है, क्योंकि क्वेश्चनस दे विच आपां हुण ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो अगे यूज़ करनियां ने क्वेश्चन नूं हल करन दे। इस तो बाद तुसीं देख सकते हो कि 1 मिलियन जिहड़ा है वो साडे कोल किवें बनदा है। अगर 1 दे नाल असीं 6 जिहड़ियां सिफरां 6 zeros जिहड़ियां आपां लगाने आ तां साडे कोल 1 मिलियन बनदा है। अगर 1 मिलियन नूं असीं हिंदुस्तानी अपने भारतीय सिस्टम दे विच देखना होवे तां उहदे विच असीं की करांगे, 6 zeros दे विच पहला इत्थे कॉमा आएगा, फिर 2 तो बाद कॉमा आएगा। तो ये साडे कोल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लख, तो ये साडे कोल 10 लख के बराबर बनता है। ठीक है, तो भाव कि 1 मिलियन जिहड़ा साडे कोल आपां अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच जिहड़ा 1 मिलियन संख्या है वो साडे कोल हिंदुस्तानी इंडियन प्रणाली दे विच जिहड़ा साडे कोल 10 लख संख्या जिहड़ी वो बन जाती है। इस तो बाद अगर असीं 1 बिलियन की गल करिए तो 1 बिलियन जिहड़ा वो साडे कोल 1000 मिलियन के बराबर हुंदा है। 1000 मिलियन के बराबर हुंदा है 1 बिलियन। ठीक है, तो 1000 मिलियन का मतलब है 1000 के नाल आपां 6 zeros होर लगावांगे। ठीक है, ये साडे कोल 1 मिलियन सीगा, 1 दे नाल जिहड़ियां 6 सिफरां सी, तो अगर 1000 मिलियन है तो 1000 दे नाल 6 सिफरां जिहड़ियां होर आउणगीਆਂ साडे कोल। तो इसी नूं अगर असीं इंडियन सिस्टम दे विच कन्वर्ट करके देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिफरां ने 1 दे नाल, तो 3 तो बाद कॉमा, फिर 2 तो बाद, फिर 2 तो बाद। तो ये साडे कोल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लख, 10 लख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो इनू 100 करोड़ भी बोल सकते हैं और इनू असीं 1 अरब भी बोलते हैं। सो 1 बिलियन का मतलब साडे कोल जिहड़ा 1 अरब है। आपां जिवें हुण साडे कोल हिंदुस्तान की जिहड़ी अपने कोल इंडिया की जिहड़ी आबादी है वो तकरीबन 135 करोड़ के करीब है ना। तो 100 करोड़ जिहड़ा कहने का मतलब 1 अरब 35 करोड़ के बराबर है। जां आपां ये कह सकते हैं कि 1 बिलियन है, वो 1 बिलियन तो जिहड़ी उपर जा चुकी है साडे कोल इंडिया की जिहड़ी पॉपूलेशन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैनूं लगदा कि काफ़ी चीज़ां इहदे च तुसीं सिख लईआं होणगीआं, नवीआं चीज़ां तुहानूं पता लगियां होणगीआं। हुण असीं एक्सरसाइज 1.1 दे जिहड़े सवाल है वो आपां हल करांगे। हाँ जी विद्यार्थियों, तो अभ्यास 1.1 के जिहड़े सवाल है वो तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो। सब तो पहला साडे कोल जिहड़ा सवाल है कि खाली थावां भरो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कुछ संख्यावां लिखियां होईयां ने 1 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो उस तो बाद 10,000 है। इसी तरह 1 मिलियन, फिर खाली स्थान है 100,000, 1 करोड़ खाली स्थान,
10 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲੀਅਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਖ। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿਫਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर 1 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਬਣਦਾ ਹੈ। तो 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਿਫਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ 10,000 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 10 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 10 ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 100,000 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100,000 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 10 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 100,000 ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10। ठीक है, ये एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ। तो ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। तो ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਦੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 10 10 10 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 73,75,307। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। तो 73,75,307 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 73 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 73 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75,000 तो 7 5 75 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 307। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 73,75,307। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 41। तो 9 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 05 ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਬਣੇਗਾ। 9 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 41। तो 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 41 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 41। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 21,302। 7 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 21,302। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 58 ਮਿਲੀਅਨ
तो 58 मिलियन। इस तो बाद 6 अंक साडे कोल होर आने चाहिए ने, ये सानू पता होना चाहिए। जिद्दां ये साडे कोल अगर 9 करोड़ सी, सानू ये चीज़ ध्यान च रखनी पेगी कि 9 तो बाद अगर करोड़ की गल हो रही है तो 9 तो बाद 7 अंक साडे कोल जिहड़े वो होर आने चाहिए ने। ठीक है, तो 58 मिलियन है तो 58 तो बाद 6 अंक साडे कोल होर आने चाहिए ने। 58 मिलियन 423,202 वेरी गुड। ठीक है, तो इनू तुसी अपने आप भी कोशिश करनी है लिखण दी। इस तो बाद ई जिहड़ी संख्या है साडे कोल 23,30,10 23,30,10। ठीक है, जो असीं 23 ਲੱਖ किया तो 23 तो बाद साडे कोल 5 अंक आने जिहड़े वो लाजमी ने। तो उहदे विच जिहड़ा साडे कोल सब तो पहला 30 आएगा, 30,000। 10 है तो 0 1 0 जिहड़ा वो साडे कोल संख्या इत्थे आएगी। इस तो बाद इस अभ्यास का जिहड़ा तीजा क्वेश्चन है साडे कोल कि ढुकवें स्थानां ते अल्प विराम लगाओ अते संख्या नावां नूं भारती संख्या लेखन प्रणाली के रूप विच लिखो। ठीक है, ये साडे कोल कुछ संख्यावां ने जिहड़ियां लिखियां होईयां ने, इहदे च असीं अल्प विराम भी लगाने आ। सानूं पता कि भारती संख्या प्रणाली दे विच आपां की करदे, सब तो पहलां पिछों आपां 3 अंक जिहड़े छड्ड के फिर अल्प विराम कौमा भाव लगावांगे, फिर 2-2 अंक छड्ड के कौमा लगाते जावांगे। ठीक है, और इसी तरह अगला जिहड़ा साडे कोल सवाल है, ढुकवें स्थान ते अल्प विराम लगाओ ते संख्या नावां नूं अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन प्रणाली के रूप विच लिखो। अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन प्रणाली। ठीक है, तो ये सानू पता है कि असीं पहलां 3 अंक पिछे तो आपां काउंट करांगे, उस तो बाद कौमा साडे कोल आएगा अल्प विराम, फिर उस तो बाद फिर 3 अंक तो बाद ही अल्प विराम आएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच आपां 3-3 दा ग्रुप जिहड़ा वो बनाने हैं। ठीक है, भारतीय प्रणाली दे विच पहला 3 फिर 2 इवें बनाते जावांगे। तो आपां देखते हैं ये सारे क्वेश्चन आपां किवें करने हैं। तो सब तो पहला तुसी कोशिश करो वीडियो नूं पॉज करके जिहड़ियां स्टेटमेंट्स है कथन है वो सारे नोट करके रकम नूं उहनूं अपने आप लिखण दी कोशिश करो, फिर जो वीडियो दे विच अगे करवाया जाएगा उहदे नाल अपना मैच करके तुसी देख सकते हो। ठीक है, मैनूं उम्मीद है कि तुसी अपने आप ये चीज़ां जिहड़ियां लिख सकते हो जरूर। तो देखते हैं तीजा ते चौथा सवाल। हाँ जी, तो सब तो पहली संख्या जी साडे कोल है 8 7 5 9 5 7 6 2। ठीक है, तो इनू असी भारतीय प्रणाली दे विच पहला लिखना है। तो पिछले 3 अंकों तो बाद इत्थे कौमा जिहड़ा साडे कोल आएगा, उस तो बाद 2 तो बाद फिर 2 तो बाद। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये साडे कोल की बनेगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है जी, तो इस तो बाद अगली जी संख्या है साडे कोल वो 8 5 4 6 2 8 3 है। तो ये भी आप 3 अंक छड्ड के फिर 2 अंक छड्ड के कौमा जिहड़ा लगावांगे। तो ये साडे कोल बनेगा 85,46,283। 85,46,283। इस तो बाद अगली जी संख्या है साडे कोल, इहदे विच भी आपां सब तो पहला 3 अंक छड्ड के फिर 2। तो ये साडे कोल की बनेगा 9 करोड़ 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है जी, तो इस तो बाद जी आखिरी साडे कोल तीजे सवाल का आखिरी नंबर है, ये भी पहला 3 अंक छड्ड के कौमा फिर 2 अंक छड्ड के फिर 2। तो ये तुसी अपने आप लिखना है, वैसे थोनों पता लग ही गया होगा इसका की बनेगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, तो जोड़े बच्चों ने पहला ये लिख लिया सके और उन्होंने सही ने, वेरी गुड। ठीक है, उन्होंने शाबाश है। तो इस तो बाद अगले अंक ने साडे कोल जिहड़ियां असीं अगले संख्यावां नूं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दे विच सानूं पता है कि सब तो पहला आपां की करांगे
3 अंक ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 अंक, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 78,921,092, 78,921,092, ठीक है जी। इस तो बाद अगली जी संख्या है ये भी आप 3 अंक छड़ के, तो ये साडे कोल बनेगा 7,452,, तो ये साडे कोल बनेगा 7,452,283, 7,452,283, ठीक है जी। तो इस तो बाद अगली जी संख्या है इनू भी आप 3 अंक फिर 3 अंक, तो मैनू लगता आसानी के नाल बहुत आसानी नाल तुसीं इहदा जिहड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनू आपां किवें लिखना है। ये साडे कोल की बनेगा, तुसीं अपने आप लिख सकते हो इनू 99,985,102। तो इस तरह ये साडे कोल बनेगा 48,49,831, ठीक है। ये तुसीं दोनों अपने आप लिख लेने ने, लिख सकते हो बहुत आसानी के नाल, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये साडे कोल अभ्यास 1.1 के सवाल से जिहदे च असीं भारती प्रणाली ते अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिहड़ी संख्या लिखण दी है, संख्या लिखण दी वो असीं समझी ते उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस भी कीते, ठीक है। तो मैनूं उम्मीद है कि सारे सवाल जिहड़े तुहानूं जरूर समझ आए होणगे। सारे तुसीं अपनी कॉपी से जरूर नोटबुक्स के उत्ते नोट करने ने, इन्हां नूं याद भी रखना है। तो इस तो बाद अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चनस के नाल अगली वीडियो दे विच फिर आपां मिलांगे, ठीक है। वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो दे विच, उदों तक सत श्री अकाल।